गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आइए कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करें। हम लोग कक्षा 8 गणित चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। ठीक है, तो एक तो पहले आपको बताना है कि समबाहुभुज क्या हुए, ठीक, और उसके बाद आपको त्रिभुज वाला बताना है। फिर आपके पास 4 भुजाओं वाला है, फिर 6 भुजाओं वाला है, उसका भी नाम बताना है। ठीक हो गया। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है, इसको देखिए। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। ये क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए जरा। ये वैसे बुक आपके पास होगी, परंतु फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखिए। ये तो कोशिश करिए आप कि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट कर लें, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। इंग्लिश में आप देखिए, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये ठीक है, ये आपको करना है। तो चलिए अब मैं आता हूं। देखिए क्वेश्चन पे आता हूं डियर स्टूडेंट। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या है। ठीक है, एक व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। ए रेगुलर पॉलीगन इज, एक रेगुलर पॉलीगन क्या है जिसके सब साइड्स क्या हों, बराबर हों। ठीक है, एक समबाहुभुज क्या है, समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या है, इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। यदि किसी बहुभुज की, यदि किसी बहुभुज की, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की लंबाइयां, भुजाओं की लंबाइयां समान हों, ठीक है, भुजाओं की लंबाइयां समान हों, तो वह समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये समबाहुभुज क्या कहा आपको। समबाहुभुज क्या हुआ परिभाषा, यदि किसी बहुभुज की भुजाओं की लंबाइयां समान हो तो वो समबाहुभुज कहलाता है। सभी साइड बराबर। यदि त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं बराबर लंबाई की, पंचभुज है तो 5 भुजाएं बराबर लंबाई की, षडभुज है तो पूरे 6 भुजाएं बराबर लंबाई की, तो उसे बोलेंगे समबाहुभुज। सम मतलब समान। बहुभुज, बहुभुज आप जानते हैं 3 भुजाओं या 3 भुजाओं से, 3 भुजाओं या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, बंद आकृति क्या होती है, बहुभुज होती है।
और सम शब्द का मतलब सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए polygon, if all the sides of a polygon have the same measure, then it will be called as regular polygon। आप समझ में आ गया आपको, ठीक हो गया। यदि सभी साइड सेम लेंथ की होंगी तो रेगुलर पॉलीगन होगा, इंग्लिश में आप इस रूप में लिखेंगे। अब वो कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है कि उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपका, वो 3 भुजाओं वाली आकृति क्या हो जाएगी, आपको क्या कहेंगे आप उसको, 3 भुजाओं वाली आकृति है तो उसको आप क्या कहेंगे, 3 भुजाओं वाली आकृति क्या होती है, त्रिभुज होती है ना, ऐसे। और तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु, सम मतलब समान, बा मतलब भुजाएं, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, 3 भुजाएं बराबर लंबाई की। दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, 4 भुजाएं। यदि उसमें 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, तब आप उसका नाम क्या देंगे, 4 साइड्स, उसको क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे वर्ग, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं और उसकी सब साइड बराबर है, ये चारों भुजाएं समान, तो उसे क्या कहेंगे, वो हो जाएगा वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 अंश है, प्रत्येक कोण यदि 90 अंश है और प्रत्येक भुजा समान लंबाई की तो वर्ग हो गया, उसे आप स्क्वायर कहेंगे। और तीसरा पार्ट है इसका, कितने साइड्स हैं उसमें, 6 भुजाएं, ठीक है, 6 साइड्स। तो 6 साइड वाले को तो हेक्सागन कहते हैं, 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, षटभुज। षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, या हेक्सागन के इंग्लिश में। अब सब बराबर लंबाई की हैं तो सम शब्द जोड़ देंगे, सम षटभुज, सम षटभुज, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन, 6 भुजाओं वाले आते, ठीक है। तो इस रूप में एक काम आपने करना है, अब समझ गए आप। 5 भुजाओं वाला होगा, 7 भुजाओं वाला होगा, सम शब्द लगा देंगे, सम पंचभुज, ठीक है। रेगुलर पेंटागन, जिसकी 5 भुजाएं समान लंबाई की। 4 भुजाओं वालों को अलग ही नाम है इनका, स्क्वायर, वर्ग। 3 भुजाओं वाले समान लंबाई के हैं तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस रूप में आपने इसमें परिभाषा भी तैयार रखनी है और इसके प्रश्न भी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं अंडरस्टैंड। देखिए क्या है, अब आपको आकृतियां दी हुई हैं और कोण निकालने हैं, ठीक है। पहले भी आपने इस टाइप के प्रश्न किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं,
निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये आपका, आप देखिए ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका ये और ये, ठीक है। ये है 130 डिग्रीज, ये है 120 डिग्रीज, ये है आपका x, ये आपका 50 डिग्रीज। कितने कोण हैं इसमें, कितने एंगल हैं? 1 2 3 4। कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो ये है क्वाड्रिलेटरल। इसे क्या बोलेंगे? ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले आकृति आपका कितना हो गया? चतुर्भुज, ठीक है। अब कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? ये आपको मालूम है, हमने आपको बताया था कि n-2, ये वाला फॉर्मूला लगता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि कोई पॉलीगन है, कोई चतुर्भुज, कोई बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसके अंतः कोणों का योगफल इस सूत्र से देते हैं, n-2 इंटू 180। इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो 4 - 2 कितना? 2, और 2 इंटू 180 तो 360। कहने का मतलब हुआ ये कोण धन ये कोण धन ये कोण धन ये कोण कितना होना चाहिए? 360 अंश का होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसके इंटीरियर एंगल का सम करूंगा तो 360 डिग्रीज आएगा इस फॉर्मूले से। तो कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल, तो आप लिख देंगे 130 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज प्लस x प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को सबको प्लस कर दूंगा, 360 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट आप प्लस कर लीजिए 130, 120, 250 और 250 और 50, 300 हो गया। तो 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास समीकरण जैसा बन गया, इक्वेशन बन गई। ये जो 300 है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इतना नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 300 डिग्रीज, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा ना वो। तो दिस इंप्लाइज दैट x कितना हो गया? 60 डिग्रीज का। तो जो एंगल आपको निकालना था वो कितने अंश का हो गया डियर स्टूडेंट? 60 डिग्रीज का। ठीक हो गया। तो ये इसका ए वाला क्वेश्चन था। इसका बी वाला देखिए, बी वाली आकृति कैसे है आपकी? देखो ऐसी आकृति बी वाली है, इसको देखिए। ये 70 डिग्री, ये आपका x, ये 90 है। देखिए ये 90 का सिंबल है। जब कोई कोण 90 अंश का होता है तो इस रूप में दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आपको इस x का मान चाहिए, तो आप देखिए 1 2 3 4 साइड तो इसमें 4 ही है तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, पर इसका ये वाला कोण नहीं पता। तो आप जानते होंगे कि ये पूरा कोण, कोई रेखा है उसके किसी बिंदु पे एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है, इसे कहते हैं रेजुकोण, स्ट्रेट एंगल। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का कोण 180 अंश है, यहां से लेकर के यहां तक का 180 अंश का कोण बना। ये 90 है, ये मैंने कहा ये 90 90 है, दिया नहीं है परंतु सिंबल बना रखा है, चिन्ह बना रखा है, ये 90 अंश के कोण का चिन्ह है। तो आप समझ लो ये 90 अंश है। यदि ये 90 है तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 90 180। आप करिए,
चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल अभी लिखा था 360 अंश होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो आप लिख देंगे 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। इनको जोड़ लीजिएगा आप, 0 0 0 9 और 6 कितना हो गया 15 और एक 222 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो 220 को राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 220 डिग्रीज, ये हो गया 360 माइनस 220। अब x कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 में 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में 2 गया 1, 140 डिग्री हो गया। इसका ये बी वाले का ये वाला कोण कितने डिग्री का है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे कौन सा वाला, इसका सी वाला पार्ट आप देखिए। अब 2 पार्ट आपने कर दिए, इसका तीसरा पार्ट आप देखिए, सी वाला पार्ट आप देखें, उसको कर लेते हैं। आप देखिए, ध्यान से करिए, इनको सरल है क्वेश्चन, बस आकृति का पता होना चाहिए, अंतःकोणों का योगफल पता होना चाहिए, और मैंने आपको सूत्र बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिए, याद देखिए, इस टाइप के आकृति देखिए ऐसे। ठीक है, यह आपका 70 डिग्री है। ठीक है, इधर का 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 60 है। ठीक है, ये आपका x है, ये भी आपका x है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है। ठीक हो गया। अब मैं आपसे कह रहा था कि एक बिंदु के एक तरफ रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है। ठीक है, ये 60 का हो गया तो ये कितना का होगा अंदर, ये अंदर वाला कोण कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ठीक है, 120 प्लस 60 180, ये पूरा कोण 180 अंश का होता है। वैसे यहाँ पर ये पूरा कोण 180 अंश का होगा, ये पूरा। तो ये वाला कितने का हो जाएगा, ये वाला 110 का हो जाएगा। 70 प्लस 110 180, तो ये अंदर का कोण 110 का, इधर का 120 का, ये x है, x है, ये 30। अब ये इसको देखिए, पॉलीगन कितने साइड का है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। तो पेंटागन मतलब मैंने आपसे कहा था कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल इस सूत्र से देते हैं। ठीक है, तो n = 5 पेंटागन है ये, 1 2 3 4 5 साइड है, 1 2 3 4 और 5। तो इसके अंतःकोणों का योगफल यदि निकालूंगा तो सूत्र से निकाल दूंगा। अब जोड़े इसके अंदर के कोण को प्लस करिए, 30 डिग्री प्लस ये x है प्लस ये हमने निकाल दिया 110 प्लस ये है 120 प्लस ये है x। ठीक है, 1 2 3 4 5, 30 डिग्री x 110 120 x, ये कितना हो गया, इन सब का सम इस सूत्र से देंगे। n मतलब 5 भुजाएं है ना, तो अंतःकोणों का योगफल हो जाएगा 5 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 110 और 120 130 और 30 160। ठीक है, 160 डिग्री प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 - 2 कितना 3 × 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज दैट 160 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री हो जाएगा।
ये 160 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 160 डिग्री। ठीक हो गया, ये 160 वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x कितना बन गया, 0 0, 14 में से 6 गया 8 और 380 आ गया। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो x कितना होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा 380/2, तो हो जाएगा 190 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 190 डिग्री। ठीक है, गलत हो गया कहीं पर, फिर से देखो तो 130 160 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये हो गया पेंटागन है तो 540 हो गया। ठीक है, 2x कितना हो जाएगा, माइनस करूंगा 0, ठीक हो गया। तो 190 डिग्री आना चाहिए, इसको 180 190 कितना हो रहा है, आप देखिए ध्यान से कितना होगा ये। देखिए बच्चों, कहाँ पर प्लस में गलती हुई है, यहाँ गलती हुई प्लस में। ये 110 120 कितना 230 और 30 प्लस, ठीक है 260 होगा, ये 160 नहीं बल्कि, इसको सही कर लीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा कितना 260, ये ठीक है, इसका प्लस 260 आएगा 260। ठीक हो गया। अब 2x कैसे निकालेंगे, ये 260 वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 540 माइनस 260 डिग्री। तो 2x कितना हो जाएगा, माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 2 गया 240 हो गया। तो x कैसे निकलेगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 280/2, 2 1 जा 2, 240, x हो गया आपका 140 डिग्री। ठीक हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 140। ठीक हो गया, ऐसे करेंगे। d वाला क्या है, d वाला देखिए आप, इसका d वाला हिस्सा, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहां पर गलती से 160 लिखा गया था जबकि 260 है। इसका d वाला देखिए, d वाला क्या है आपका, d वाला है क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड हैं। देखिए इस रूप में बना हुआ है। ये साइड इसके बराबर है, 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 सारी साइड बराबर है। इसका मतलब ये एंगल भी सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे। ये आपका रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज। तो जब सारी भुजाएं समान होती तो सारे कोण भी समान होते हैं। ये जितना ये उतना ये उतना ये उतना ये उतना ये। तो यदि मैं एक कोण को x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि समपंचभुज है, 5 भुजाएं समान है। क्योंकि डबल डबल जो ये दे रखे ना निशान, इसका मतलब ये हुआ कि सब भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। यदि भुजाएं बराबर लंबाई की हैं तो कोण भी समान ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसके अंदर के कोणों को जोड़ूंगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू कितना होगा। अरे पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज है, इसके अंतर कोणों का योगफल कितना निकलेगा इस सूत्र से, n इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार हैं, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 इंटू 180 डिग्रीज। तो 5, तो x कितना हो जाएगा, ये 5 इसके नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 से काटिए, 5 3 15, ठीक है, 3 आएगा 30,
ये आ गया 36। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 36, 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9, ये आ गया आपका 180। ठीक हो गया, ऐसे आपको करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आया, उसको भी कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर करें। आपके पास क्लास 8 में है आप, तो आपका आगे अब नवंबर में एनएमएस का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करें, इस टाइप की किसी आकृति से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट आप करेंगे। थोड़ा मैं फिगर बना लेता हूं इसका, आप देखिए। ठीक है, फिर आपका है ये ऐसे। ठीक हो गया, ये है आपका 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला दिया हुआ x, ये x है, इधर का है y, ये वाला y है। ठीक है, ये वाला आपका दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, ठीक है, और ये है z। ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण। देखिए वैसे त्रिभुज है, आप देख रहे होंगे त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है। तो ये वाला कोण इसको कहते हैं बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। इस भुजा को बढ़ाया गया है तो ये है बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। इस भुजा को बढ़ाया गया तो ये है एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। ये बहि या बाह्य कोण कह लीजिए, बाह्य कोण, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है ना, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है। ठीक है, तो एक तो आपको ये जानना है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। एक बात आप जानते हैं। और एक बात आप ये जानना है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ये ध्यान रखना है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, यदि आप उसके बाह्य कोणों का योग करेंगे तो उसमें 360 ही आना है। अब वैसे तो देखा जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 360 आएगा, परंतु आपको ये कोण दे दे तो इसके हिसाब से भी मैं करूंगा। देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 30 120, 120 हो गया। अब कितना बचा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, और ये पूरा कोण कितना होगा, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण ऋजु कोण है, ये पूरा वाला, ये पूरा होगा 180 अंश का पूरा। तो इतना तो ये 60 है, कितना, इतना तो ये 60 है, ये कितना बचेगा 120 बचेगा। इसका जोड़ 180 होगा, यहां से यहां तक, यहां से 60 है तो 120 हो जाएगा। इसका देखिए, ये जो मैं इस पूरे कोण को देखूंगा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा, ये भी 180 अंश होगा, ऋजु कोण है यहां पर। तो अब आप देख रहे हैं जब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150 प्लस 30 180। और यहाँ पर 90 है, ये पूरा 180 अंश होना है इसमें, पूरे नहीं, ये 90 है तो ये x भी आपका 90 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हुआ x हो गया 90, y हो गया 120 और z हो गया 150। ठीक है, जोड़ लीजिए, 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16 का 86, 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। यदि ये नहीं भी दिए होते तब भी हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल देते।
ठीक है ना, ऐसा आप कर देते। इसमें मैं आपको एक बात और कहता हूं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्रीज होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन is 360 डिग्रीज। किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो वैसे भी x प्लस वाई प्लस जेड मिला के 360 होना ही था, पर इसके अंदर के कोण दिए हैं तो हमने एक तरीके से और भी कर दिया। समझ में आएगा? तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसका सेकंड वाला पार्ट देखता हूं। पहले चित्र बनाते हैं, फिर इसके कोणों को देखते हैं, फिर जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये तो करना है। अब आप देखिए, इसका बी वाला पार्ट आपका है, ये एक साइड आपकी ये है, एक साइड आपकी ये हो गई, ठीक हो गया, एक साइड आपकी ये गई और एक साइड आपकी ये है। आप देखिए, ये वाला है 60 डिग्रीज, ठीक है। इधर है ये जेड, आ गया समझ में? ये है आपका डब्ल्यू, ये वाला, ये डब्ल्यू है, ये है 120, ये वाला कोण 120 है, ये वाला आपका एक्स है, ये वाला आपका वाई है और ये वाला आपका 80 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ये चतुर्भुज है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके 4 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3, ए के 4 और 4 इसके एक्सटर्नल एंगल होंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण भी 4 होंगे, अंतर कोण 4, बाह्य कोण 4, 1 2 3 4। तो वैसे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 360 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों कोण ले लिए आपने चतुर्भुज के, बाह्य चारों बाह्य कोण ले लिए, तो इसको 360 होना ही होना है। पर इसमें अंतर कोण दे दिए तो एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों मैंने बाह्य कोण ले ले तो 360 होना ही होना है। पर जरा इससे भी करके देखिए, पहले इस कोण को निकालिए, कितना होता है ये वाला। अब इसका सम चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। तो पहले तो इसको निकाल लीजिए, इसको प्लस करिए, 100 और 120 80, 200 और 260 हो गया। 260 हो गया तो 360 बनाने के लिए 100 हो गया, हुआ कि नहीं हो? 120 और 80 आपका 200, 260 360 हो गया, पूरे मिलाकर के 360 होना चाहिए। इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, 360 होना चाहिए। अब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण आपका 180 होगा। तो ये 100 है तो ये डब्ल्यू एस अंश का हो जाएगा। ये 120 है और ये पूरा आपका 180 अंश होगा, ये पूरा 120 है तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, 60 डिग्री। इसका सम 180, इसका देखिए, ये पूरा कोण आपका, ये पूरा कोण 180 अंश का, तो ये 80 है तो ये हो जाएगा 100। अब इस पूरा कोण ये आपका 180, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। आप समझ रहे हैं? 120 प्लस 60 180, 80 प्लस 100 180, 100 प्लस 80 180 और 120 प्लस 60 180, ठीक है।
अब आपने क्या निकालना, x प्लस वाई प्लस जेड, x 60 है प्लस y 100 है प्लस z 120 है प्लस w 80 डिग्री। इसको तो समझ गए होंगे ना कि ये 100 कहाँ से आया, इसका सम 360 होना चाहिए, तो मैंने तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, 260 आया, और 260 को 360 में माइनस करेंगे तो 100 बच गया, ये चौथा कोण ऐसे आएगा। बाकी मैंने ये सब लिख दिया। भाई कितना हो गया, 120 और 80, 200, 300 और 360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आपका 360। तो दो तरीके से आज इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। यदि अंदर के कोण नहीं दे रखे हैं तो बाह्य कोणों का योगफल भी 360 अंश होता है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे पंचभुज है, चाहे षडभुज है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, चाहे हेक्सागन है, या चाहे कोई और है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360। समस्त बाह्य कोणों का योगफल किसी बहुभुज के 360 अंश होता है। तो या तो उस विधि से करिए, या जो तरीका आपको ये मैंने बताया इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही काम था। अब जब नेक्स्ट डे फिर आएंगे, कुछ और इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे के बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, बाय बाय।